चल ना, तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। अरे बकील, सॉरी सर। चाय का कहा था, चाय का क्या हुआ? सर चाय वाला आया था, 20 मिनट इंतजार करके गया है। आप मोबाइल में टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास नहीं था मूर्ख, मैं 2 लड़कियों से, मेरा मतलब जनता की मदद कर रहा था। अच्छा, आगरा कैसे घूमा जाए, कहाँ कहाँ घूमा जाए, ये सब बताकर। समझ गया। क्या सर? तेरे को ना इस साल भी प्रमोशन नहीं चाहिए बकील। चाहिए सर। तो फिर आज के बाद मेरे किसी काम में टांग नहीं नहीं अड़ाएगा, अड़ाऊंगा पक्का? सर, पक्का। सुनिए सर। वाह रे ऊपर वाले, आज का दिन तो बड़ा कमाल का है। कहिए मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे किसी पुलिस ऑफिसर से मिलना है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर साजन त्यागी। हाँ। वही तो, मुझे किसी लेडी पुलिस ऑफिसर से मिलना है ना? अंदर। तू फिर बोला, तुझे बड़ी जल्दी है बोलने की। तू देख नहीं रहा, तेरा सीनियर अफसर 2 खूबसूरत महिलाओं से बात कर रहा है, उनकी समस्या को हैंडल कर रहा है, लेकिन तू टांग अड़ाकर कानूनी काम को पूरा होने से रोक रहा है। लेकिन उन्हें लेडी ऑफिसर से मिलना है सर। सुना है मैंने भी, कान है मेरे भी। तू चुप बैठ। ये नहीं सुधरेगा। हाँ तो मैडम, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? है। मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। हाँ तो लिखवाइए, जरा कॉपी पेन लेके आ। अरे पर मुझे लेडी पुलिस ऑफिसर से बात करनी है। सीधे हाथ वाले कमरे में बैठी हैं मैम। थैंक यू। चल चल ना, चल। अरे सुनिए तो, बघेल तू तो गया। उसको फोन करो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। नमस्ते मैडम। यस। नमस्ते मैडम, मेरा नाम सरोज है और ये मेरी बेटी सौम्या। मुझे ना एक कंप्लेन लिखवानी है इसके ससुराल वालों के खिलाफ। बैठिए। जी थैंक्स। फोन किया इसको? फोन लग नहीं रहा है मैम। देन यू गो राइट नाउ। दरअसल मैडम बात ये है कि इसको ना इसके ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं, इसीलिए मैं इसके ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहती हूँ। मिसेस सरोज, आपकी बेटी शादीशुदा है, बालिग है, अपना भला बुरा जानती है। इसकी कंप्लेन है, उसकी प्रॉब्लम है, तो कंप्लेन उसे लिखाने दीजिए ना। आप क्यों कंप्लेन लिखाना चाहते हैं? वही तो, कंप्लेन मैं नहीं, कंप्लेन तो यही लिखवाना चाहती है ना सुनी? बोल ना, बोल। जी मैं कंप्लेन मम्मी करवाना चाहती है, तो बस। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, तू चुप रह। तू अभी नादान है, अपना भला बुरा नहीं समझती। मैडम दरअसल मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत परेशान है और आप इसके पति और सभी ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट लिखी है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है। आखिर उन्हें भी तो पता चले सरोज बाला क्या चीज है। मिसेस सरोज, सौम्या को बोलने दीजिए ना। हाँ तो सुन, तुम बताओ कितना टाइम हो गया तुम्हारी शादी? जी 6 महीने। बस वही तो मैडम, 6 महीनों में 6 बार भी अपनी फूल जैसी बेटी से नहीं मिली। इसका जो हस्बैंड है ना, मुझे इससे मिलने ही नहीं देता। मम्मी वो जॉब करते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती जल्दी जल्दी, वहाँ के रूल्स भी होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तू चुप जा, तू कुछ नहीं जानती। अरे जो जॉब करते हैं वो अपनी माँ से मिलते नहीं है क्या? है ये सब उनकी चाल है तुझे मुझसे दूर करने की, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो देख मैडम, आप बस कंप्लेन लिखिए, आप सबको सजा दिलाइए बस। मिसेस सरोज, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, अब आप शांत रहेंगी। मैं सौम्या से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका जवाब सिर्फ सौम्या देगी। आप बिल्कुल चुप बैठेंगी। वही मैडम, मैं कहाँ बोलती हूँ, मुझे तो बोलने की आदत ही नहीं है। आप इसी से पूछिए।
ना तो सौम्या तुम कौन कौन है तुम्हारे ससुराल में? सास ससुर जेठ जेठानी देवर और एक छोटी ननद भी है। सब पिताजी तो रिटायर हो चुके हैं और देवर और छोटी ननद है वो कॉलेज चली जाती है। जेठ जी और ये तो वो जॉब पे चले जाते हैं। जेठानी और ननद में घर का काम कर लेते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हमारी सास जो है सासू माँ वो हम लोग की मदद करा देती है। वही तो खाक मदद करती है, सारा दिन घर पे बस पलंग तोड़ती है इसकी सास। और मेरी फूल जैसी बेटी को नौकरानी बना के रखा है। देखो ना कितनी काली हो गई मेरी बेटी इन 6 महीनों में। क्या मम्मी कि आप तो उल्टी गंगा मारना चाहती हो। आप चाहती हो कि मैं और जेठानी घर में बैठे और हमारी सास काम करे। पता है मेरी सास बीमार रहती है, उनके पैरों में दर्द रहता है, उनको घटिया है। तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानती। ये सब उनकी चाल है तुझे मुझसे दूर करने की। भाई तो आप इसी से पूछिए। मैं तो बोल ही नहीं रही मैडम, आप इसी से पूछिए। अब तो सब हमारे हस्बैंड तुम्हें मारते पीटते हैं, तो मैं अपने माँ बाप के घर से कुछ मांग कर लाने के लिए कहते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें प्यार करते हैं जी। तुम्हारे सास ससुर का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? जी वो तो सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं सभी। लेकिन वो मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर करते हैं, हर बात में बहुत रोका टोकी करते हैं, मुझे इससे बात भी नहीं करने देते। आप अपनी बेटी से मोबाइल पे बात करती हैं? जी हाँ, रोज करती हूँ। रोजाना? जी हाँ, रोज सुबह शाम करती हूँ। अरे बड़े नाजों से पाला है मैंने अपनी सुम्मी को। अब शादी कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसकी खैर खबर नहीं लूंगी, बस इसीलिए रोज सुबह शाम इसे फोन करती हूँ। लेकिन वो लोग हैं कि मुझे इससे बात ही नहीं करने देते। सौम्या, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अपनी मम्मी से बात करने से रोकते हैं? ऐसा नहीं है मैडम, मैं घर में काम करती हूँ, तो आप बताइए मैं मम्मी से बात कैसे कर सकती हूँ। मम्मी को तो 2-2 घंटे बातें करनी होती हैं। 2 घंटे रोज? 2 घंटे आप अपनी बेटी से क्या बात करती हैं? वही तो, मैं तो बस इससे सिर्फ यही पूछती हूँ कि रोज इसके ससुराल में क्या हुआ, बस यही जानती हूँ। फिर सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसे यही समझाने की कोशिश करती हूँ। अरे भाई मैं इसकी माँ हूँ, मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। लेकिन इसके ससुराल वाले हैं कि मुझे इससे बात ही नहीं करने देते, हर समय मेरी बेटी को काम में उलझाए रखते हैं। मेरी बेटी मुझसे बात ही नहीं कर पाती। मिसेस सरोज, आप मुझे एक बात बताएंगे? जी। क्या आप दही जमाती हैं? कैसे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस दूध में दही का जमन लगाना होता है और दही जम जाता है। जब आप दूध में दही का जामन लगा देती हैं तो बार बार उसमें उंगली डालकर देखती हैं कि दही जमा या नहीं? वही तो मैडम, अगर बार बार उंगली डालेंगे तो दही कैसे जमेगा, वो तो खराब हो जाएगा ना। वही तो मिसेस सरोज, आपको ये समझना चाहिए कि आपकी लड़की शादी से पहले दूध थी, अब उसे वहां जमकर दही बनना है। अगर आप उसके गृहस्थ जीवन में बार बार उंगली डालकर देखेंगी तो वो जमकर दही कैसे बन पाएगी? वहां के तौर तरीकों को कैसे सीखेगी? वहां के रीति रिवाज नियम कानून कैसे जानेगी? असलियत में आपकी बेटी अपने ससुराल में परेशान नहीं है, यहाँ पर सारी गलती आपकी है। एक्चुअली आप ना चाहती हो अपनी बेटी के ससुराल में सारी बातें पूछकर जानकर अपनी मर्जी चलाना, राइट? आप ही कैसी बातें करती है मैडम, मेरी गलती कैसे है? अब मैं परेशान हूँ तो अपनी बेटी से बात भी ना करूँ क्या? करिए, जरूर करिए, किसने मना किया है? लेकिन रोज 2 घंटे बात करना। सरोज जी, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बना है, आप चुटकी में अपनी बेटी की खैर खैरियत पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन
अब दिक्कत ये है कि वो तो बेचारी अपनी माँ से मना कर नहीं सकती फोन करने के लिए, और इसीलिए उसकी लाइफ में उथल पुथल मची रहती है। हमारे समाज की हर एक माँ को अपनी बेटी को अपने ससुराल के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से वहां के तौर तरीके सीखने की शिक्षा देनी चाहिए, तभी तो वो दूध से जमकर दही बन पाएगी। क्या कहती है? आप ठीक कह रही हैं मैडम। अपनी बेटी के प्यार में मैं नासमझ हो गई थी, पर आपने मुझे बिल्कुल ठीक समझाया। हाँ, अब मैं ये गलती नहीं करूंगी। आई एम सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए मगर अच्छे आए। कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्या। थैंक यू। थैंक यू।